नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द फैक्ट सिटी। आज हम बात करेंगे इंडिया के एक शहर जिसे निज़ाम का शहर या मोतियों का शहर भी कहा जाता है, हैदराबाद के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हैदराबाद भारत के राज्य तेलंगाना की राजधानी है। मूसी नदी के किनारे स्थित हैदराबाद की आबादी 70 लाख है, जो भारत का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर और छठा सबसे अधिक आबादी वाला शहरी समूह है। 74 बिलियन US डॉलर के प्रोडक्शन के साथ हैदराबाद भारत के GDP में पांचवा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। 1990 के बाद से शहर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के रूप में उभरा है। यह भारत के मोस्ट डेवलप सिटीज में से एक है और भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का सेंटर बनता जा रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए समर्पित स्पेशल इकोनॉमिक जोन और हाईटेक सिटी के गठन ने लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज को हैदराबाद में ऑपरेट करने के लिए प्रोत्साहित किया है। हैदराबाद की तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। आइए इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने पुराने गोलकोंडा से कुछ मील दूर मूसी नदी के किनारे हैदराबाद नामक शहर बसाया, क्योंकि गोलकोंडा का पुराना किला राज्य की राजधानी के लिए अपर्याप्त सिद्ध हो रहा था। जैसे जैसे कुतुब शाही राजवंश की शक्ति और सत्ता बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे हैदराबाद हीरो के व्यापार का केंद्र बनता जा रहा था। महारानी एलिजाबेथ के राजमुकुट में जड़ा विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर गोलकोंडा के हीरो के खानों से ही निकला है। हैदराबाद के नाम के पीछे कई धारणाएं हैं। एक प्रसिद्ध धारणा है कि इस शहर को बसाने के बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह एक स्थानीय बंजारा लड़की भागमती से प्रेम कर बैठे। लड़की से विवाह के बाद लड़की को इस्लाम स्वीकार कराया गया और इस्लामी संस्कृति के अनुसार उसका नया नाम भागमती से बदलकर हैदर महल कर दिया गया और शहर का नाम हैदराबाद अर्थात हैदर के नाम पर बसाया गया शहर रखा गया। कहा जाता है कि किसी समय इस खूबसूरत शहर को कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी प्रेमिका भागमती को उपहार स्वरूप भेंट किया था। हैदराबाद को निज़ाम का शहर या मोतियों का शहर भी कहा जाता है, जो अपने बागों सुखद मौसम के लिए जाना जाता है। 1687 में मुगल शासक औरंगजेब ने हैदराबाद पर अधिकार कर लिया। इसके बाद 1724 में असफ जाह, जिन्हें निज़ाम उल मुल्क का खिताब प्राप्त था, उन्होंने एक विरोधी अधिकारी को हैदराबाद पर अधिकार स्थापित करने में हरा दिया। इस तरह असफ जाह राजवंश का प्रारंभ हुआ। इस वंश ने हैदराबाद पर भारत की स्वतंत्रता के एक साल बाद 1948 तक शासन किया। असफ जाह के उत्तराधिकारियों को निज़ाम कहा जाता था, जिन्होंने पुरानी राजधानी गोलकुंडा छोड़ दी। इसी समय बड़े बड़े जलाशय जैसे कि निज़ाम सागर, ओस्मान सागर, हिमायत सागर, तुंगभद्रा का निर्माण किया गया। नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट के लिए सर्वे भी इसी समय शुरू किया गया था, जिसे बाद में भारत सरकार ने 1969 में कंप्लीट किया। हैदराबाद के लगभग सभी इम्पोर्टेंट सार्वजनिक इमारतें और संस्थान जैसे उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, हैदराबाद हाई कोर्ट, जुबली हॉल, गवर्नमेंट निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल, मोजामजाई मार्केट, कचीगुड़ा, असफिया लाइब्रेरी, निज़ाम शुगर फैक्ट्री, टाउन हॉल, हैदराबाद म्यूजियम जैसे और कई स्मारक इसी शासनकाल के दौरान बनाए गए थे। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तब ब्रिटिश शासन के शर्तों के तहत हैदराबाद ने स्वतंत्र होने को चुना। भारत की स्वतंत्रता के करीब एक साल बाद 17 सितंबर 1948 के दिन हैदराबाद के निज़ाम ने अधिमिलन पत्र एसोसिएशन फॉर्म पर हस्ताक्षर किए और इसी दिन से हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। हैदराबाद को मोतियों का शहर भी कहा जाता है। मोतियों से बने आभूषण चार कमान बाजार से लिए जा सकते हैं, जो चार मीनार के पास स्थित है। चांदी के प्रोडक्ट जैसे बर्तन और मूर्तियाँ, साड़ियाँ, पेंटिंग्स, आर्टिलरीज, हैंडीक्राफ्ट, चूड़ियाँ और रेशम का व्यापार यहाँ सदियों से हो रहा है। आइए मॉडर्न हैदराबाद के बारे में बात करते हैं। हैदराबाद आंध्र प्रदेश की इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल कैपिटल भी है। हैदराबाद आंध्र प्रदेश के GDP और टैक्स में लार्जेस्ट रिवेन्यू कंट्रीब्यूटर भी है। IT सेक्टर में इसने बेंगलोर को भी पछाड़ दिया है। बेस्ट रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ के कारण ही एक बड़ी संख्या में शिक्षित लोग देश भर से यहाँ आकर बसे हुए हैं। इसी कारण हैदराबाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का भी एक इम्पोर्टेंट सेंटर बन रहा है। यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज लैब, मैट्रिक्स लेबोरेटरीज, हेटेरोडक्स लिमिटेड, डाइविस लैब्स, ऑरबिंदो फार्मा लिमिटेड, विमता लैब जैसी बड़ी कंपनियां एस्टेब्लिश्ड हैं। इसके साथ ही हैदराबाद में रियल एस्टेट बिजनेस एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है, जिसमें IT सेक्टर का एक मेजर रोल रहा है। हैदराबाद शहर अपनी IT सर्विसेज, फार्मेसी और एंटरटेनमेंट के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। ईयर 2019-20 में हैदराबाद का IT एक्सपोर्ट 1,28,000 करोड़ का रहा, जो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 से लगभग 17% ज़्यादा है। 2020 तक हैदराबाद के IT डिपार्टमेंट में 6 लाख कर्मचारी काम करते थे। हैदराबाद ऑप्टिकल फाइबर केबल के एक बड़े नेटवर्क के द्वारा कवर किया जाता है। कई कंपनियों के द्वारा ब्रॉडबैंड इंटरनेट का सर्विस भी दिया जाता है। हैदराबाद भारत के दूसरे सबसे बड़े इंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज का घर है। तेलुगु सिनेमा की यहाँ हर साल सैकड़ों फिल्में बनाई जाती हैं। हैदराबाद के ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करते हैं। हैदराबाद शेष भारत से नेशनल हाईवे से जुड़ा है, जिसमें नेशनल हाईवे 7, नेशनल हाईवे 9 और नेशनल हाईवे 202 शामिल है।
प्रारंभ में हैदराबाद में कुल 27 बसें थी, जो अब बढ़कर 19,000 का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। ये एशिया का तीसरा सबसे बड़ा बसों का बेड़ा है। यहाँ 72 बस प्लेटफॉर्म है, जहाँ इतनी बसें एक समय यात्रियों को चढ़ा सकती हैं। इस बस स्टेशन का ऑफिशियल नाम महात्मा गांधी बस स्टेशन है, जिसे स्थानीय लोग इमलीवन बस स्टेशन भी कहते हैं। शहर में कॉरपोरेशन की 4000 से अधिक बसें चलती हैं। हैदराबाद मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पॉपुलर मोड के रूप में इमर्ज हुआ है। यहाँ लाइट रेल ट्रैफिक सिस्टम, जिसे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं, उसका इंट्रोडक्शन हो चुका है। MMTS मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम रेल और रोड ट्रांसपोर्ट को जोड़ता है। यहाँ 3 इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है: सिकंदराबाद जंक्शन, हैदराबाद डेक्कन रेलवे स्टेशन, इसे नामपल्ली के नाम से भी जाना जाता है, काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन। नवंबर 2017 के बाद हैदराबाद मेट्रो एक नई तेजी से ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रूप में उभरा है। पहले बेगमपेट से एयरपोर्ट की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट की सर्विस मिलती थी, जिसके बाद एक नया एयरपोर्ट राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद में बनाया गया। पहले सभी शहरों की तरह यहाँ भी एयर ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम होती थी, लेकिन नए एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन से वह भी दूर हो चुका है। यहाँ रोड ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम सड़कों पर आज भी दिखाई देती है। यह ऑटो, कार, बाइक की अत्यधिक संख्या होने के कारण है। इसे निपटने के लिए सरकार ने अनेकों ब्रिज, फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन किया, लेकिन ये प्रॉब्लम वैसी की वैसी बनी हुई है। इसलिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इससे निपटने के लिए मेट्रो ट्रेन को मंजूरी दे दी। आइए हैदराबाद में रिलीजन और कल्चर के बारे में जानते हैं। हैदराबाद में हिंदू 65%, मुसलमान 30%, ईसाई 2.75% और अदर धर्मों को मानने वाले 2.19% लोग रहते हैं। हैदराबाद के निवासी मुख्य रूप से तेलुगु और उर्दू बोलने वाले हैं। हैदराबाद उर्दू की एक अनूठी बोली का घर है, जिसे हैदराबादी उर्दू कहा जाता है, और ये अधिकांश हैदराबादी मुसलमानों की मातृभाषा है। आइए हैदराबाद के एजुकेशन के बारे में जानते हैं। 1918 में हैदराबाद के निज़ाम ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो अब भारत के टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है। इसके बाद 1974 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट जैसे कि अमेरिकन स्टडीज रिसर्च सेंटर और जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल रिसर्च को भी स्टेब्लिश किया गया है। बाद में पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ी संख्या में है, जैसे कि साहित्य और ललित कला अकेडमी, रविंद्र भारती डांस ऑडिटोरियम और सालार जंग म्यूजियम आदि यहीं पर स्थित हैं। हैदराबाद में स्टेडियम कौन कौन से हैं, आइए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। हैदराबाद शहर में पहला स्टेडियम लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम बनाया गया था, और अभी हाल में एक नया क्रिकेट स्टेडियम विशाखा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है, जिसका नाम चेंज करके राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम कर दिया गया है। इंडोर खेलों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से यहाँ एक इंडोर स्टेडियम भी बनाया गया है। 2002 में नेशनल गेम के होस्ट के रूप में इस शहर का चयन किया गया था, जिसके कारण यहाँ पर वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाए गए थे। इसके बाद 2003 में यहाँ पर एफ्रो एशियन गेम्स का आयोजन किया गया था। आज हैदराबाद में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के कई सारे स्टेडियम हैं। हैदराबाद से बहुत सारे प्लेयर निकले हैं, जिन्होंने विश्व जगत पर अपना लोहा मनवाया है। आइए इनके नाम जान लेते हैं। सानिया मिर्जा टेनिस, बास अली बेग क्रिकेट, सीके नायडू क्रिकेट, आबिद अली क्रिकेट, असरद अयूब क्रिकेट, गगन नारंग निशानेबाजी, गुलाम अहमद क्रिकेट, मीर कासिम अली टेबल टेनिस, मिताली राज क्रिकेट, मोहम्मद अजरुद्दीन क्रिकेट, नंदा नूरी मुकेश कुमार हॉकी, लीला गोपीचंद बैडमिंटन, पी कृष्णमूर्ति क्रिकेट, साइना नेहवाल बैडमिंटन, शिवलाल यादव क्रिकेट, सैयद मोहम्मद हादी टेनिस, VVS लक्ष्मण क्रिकेट, वेंकटपति राजू क्रिकेट, कोनेरू हम्पी चेस। आइए हैदराबाद में विश्व प्रसिद्ध चार मीनार के बारे में बात करते हैं। यह स्मारक कुली कुतुब शाह के राज में यहाँ स्थापित किया गया था, जब उनकी राजधानी गोलकोंडा से हैदराबाद में ट्रांसफर हुई थी। चार मीनार का नाम चार और मीनार को जोड़कर बनाया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ है चार खंभे। हैदराबाद शहर को बसाने की योजना चार मीनार के चारों तरफ की गई थी। मीनार के शीर्ष तक पहुँचने के लिए 149 कदमों की घुमावदार सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। मीनार के हर एक मीनार में विशाल गुंबद बने हुए हैं, जो 11 मीटर चौड़े और 20 मीटर ऊंचे हैं। उन हर गुंबदों में दीवार घड़ी लगी हुई है, जिन्हें यहाँ 1889 में लगाया गया था। चार मीनार के आसपास लाद बाजार, इत्तर बाजार, नगीना बाजार, पच्छी बाजार और सारान बाजार स्थित है। मीनारों को ग्रेनाइट पत्थरों और मोर्टार के चूना पत्थरों से मिलाकर बनाया गया है। चार मीनार के दूसरी मंजिल पर मस्जिद स्थापित किया गया है। स्मारक के मुख्य परिसर में 45 प्रार्थना स्थल है, जो पूरी तरह से कवर है। इस स्मारक के बिल्कुल सामने ही विशाल खुला हुआ भाग है, जहां शुक्रवार को बहुत सारे लोग एक साथ बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। हैदराबाद की हुसैन सागर झील, इस मानव निर्मित झील को हजरत हुसैन शाह वली ने 1562 में बनवाया था। यह झील मूसी नदी की एक सहायक नदी पर बनी हुई है। इस झील को बनाने का मूल उद्देश्य शहर को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना था। इसकी खासियत यह है कि यहाँ पूरे साल पानी भरा रहता है, और साथ ही यह हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ने का भी काम करती है। हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर भी कहते हैं। झील के चारों ओर प्रसिद्ध नेकलेस रोड है, जो रात में किसी हार में लगे हीरे की तरह चमकता है।
1992 में झील के बीच में भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा खड़ी की गई थी, जिसका वजन 450 टन है। बिरला मंदिर हैदराबाद के बिरला तारामंडल के पास स्थित है। यह मंदिर नौबात पहाड़ पर बना है और हिंदुओं में खासकर भगवान वेंकटेश्वर के भक्तों के बीच काफी पूजनीय है। इस मंदिर को बनाने में 10 साल का समय लगा था। इस खासियत यह है कि इसे सफेद संगमरमर के साथ बनाया गया था, जिसे स्पेशली राजस्थान से लाया गया था। चूंकि इस मंदिर में कोई घंटी नहीं है, इसलिए यहाँ की शांति में कोई खलल नहीं पड़ता। मुख्य देवता भगवान वेंकटेश्वर के अलावा यहाँ दूसरे देवताओं की भी प्रतिमाएं रखी गई हैं। सालार जंग म्यूजियम एशिया का सबसे बड़ा और पुराना म्यूजियम है। यह भारत के हैदराबाद में स्थित है। ऐसा माना जाता है यह विश्व का सबसे बड़ा निजी संग्रहालय है। म्यूजियम की 38 गैलरियों में 43,000 से ज़्यादा पेंटिंग्स, 9,000 हैंडीक्राफ्ट्स और 47,000 पब्लिश किताबें हैं। म्यूजियम में रखे आर्टिलरीज बहुत शानदार हैं। इस म्यूजियम का मेन अट्रैक्शन 19वीं सेंचुरी की म्यूजिकल वॉच है, जिसे इंग्लैंड से लाया गया है। यह म्यूजियम शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह के सभी दिन खुला रहता है। फलकनुमा पैलेस, ये चार मीनार से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है। फलकनुमा शब्द का हिंदी में मतलब है आसमान की तरह और उर्दू में स्टार ऑफ हेवन। इस महल को नवाब वकार उल उमर ने बनवाया था, जो हैदराबाद के प्रधानमंत्री थे, और इसे बनने में 9 साल का समय लगा था। यह पैलेस पूर्ण रूप से इतालवी संगमरमर में रंगीन ग्लास खिड़कियों के साथ बनाया गया है और करीब 10 लाख स्क्वायर फुट की एरिया में फैला हुआ है। यह महल एक बिच्छू के आकार में बनाया गया था। उस महल का निर्माण लगभग 40 लाख रुपए की लागत से किया गया था। 1883 में ही इस पैलेस में टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम की फैसिलिटी दी गई थी। गोलकोंडा का किला, गोलकोंडा को गोलकुंडा के रूप में भी जाना जाता है। इस किले की बनावट की बात करें तो इस किले में कुल 8 दरवाजे, 4 सीढ़ियां और पत्थर की तकरीबन 7 किलोमीटर लंबी एक मजबूत दीवार बनाई गई है। दीवार के बाहर एक बहुत गहरी खाई है। इसके अलावा किले में 87 बुर्ज, हब्सी कमांस, ऊंट अस्तबल, दरबार कक्ष, हथियार कक्ष, निजी कक्ष, तारामती मस्जिद, नगीना बाग, अंबर खाना, मुर्दा स्नानघर, सासा का कोठा जैसे कई कक्ष मौजूद हैं। प्रत्येक बुर्ज पर तोप लगाए गए थे, जिसके कारण किले को अभेद और मजबूत कहा जाता था। चौमुहल्ला पैलेस, इस अद्भुत और खूबसूरत पैलेस का निर्माण 1857 और 1895 के बीच हैदराबाद के 5वें निजाम अफजल उद दौला और आसफ जहां के शासनकाल के दौरान हुआ था। हालांकि इस पैलेस का निर्माण 1750 में ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से नहीं हो सका और फिर इसे 1857 और 1895 के बीच में बनवाया गया। ये महल अपनी अद्भुत शैली, नक्काशी, खूबसूरती के लिए पूरे भारत में अद्वितीय महल के समान है। आसफ जाही वंश का निवास स्थान था, जहाँ निजाम अपने शाही आगंतुकों का सत्कार किया करते थे। कहा जाता है कि उस समय इसे लगभग 45 एकड़ में बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे ये पैलेस 12 एकड़ में ही रह गया है। इस पैलेस को 2 भागों में बांटा गया है। मक्का मस्जिद, हैदराबाद की मक्का मस्जिद मुस्लिम समुदाय के प्रमुख तीर्थ स्थल में से एक है। इस मस्जिद में एक विशाल प्रार्थना कक्ष है, जहां एक साथ 10,000 से अधिक लोग इबादत कर सकते हैं। 4 मीनार के पास स्थित यह मस्जिद भारत के प्रमुख हेरिटेज साइट्स में से एक है, जो हैदराबाद शहर का एक प्रतिष्ठित प्रतीक है। मक्का मस्जिद का निर्माण 1614 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था। इस राजसी मस्जिद का नाम मक्का में ग्रैंड मस्जिद के नाम पर रखा गया था, क्योंकि इसके निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ईंटों का निर्माण जिस मिट्टी से किया गया था, उसे पवित्र शहर मक्का से लाया गया था। रामोजी फिल्म सिटी वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो है, जो लगभग 2000 एकड़ में फैला हुआ है। यह एशिया का सबसे लोकप्रिय टूरिज्म और एंटरटेनमेंट सेंटर भी है। 1996 उद्घाटित ये फिल्म सिटी हैदराबाद से 25 किलोमीटर दूर विजयनगर नेशनल हाईवे पर सिचुएटेड है। पॉपुलर मूवी जैसे बाहुबली क्रिस 3 की शूटिंग हो चुकी है। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।